अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। बिरयानी किस तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल आसान मेथड है जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को देखते जाना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। तो सबसे पहले मैंने एक पतीले में ऑयल ले लिया, इसमें आप लोगों ने प्याज ऐड कर देनी है। ठीक है, प्याज आप लोगों ने थोड़े से ज़्यादा ऐड करने हैं क्योंकि बिरयानी का टेस्ट असर जो होता है वो प्याज टमाटर जो चीज़ें हम लोग इसमें ऐड करते हैं उसी से इसमें टेस्ट आता है। मतलब मसालों पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दिया करें। ठीक है, जैसे ही प्याज हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे, इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, इनका थोड़ा सा कलर भी चेंज होने लग गया है। ठीक है, फिर अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। ठीक है, 1 किलो तक मेरे पास चिकन है, ये मैं इसमें ऐड कर दूंगी। और आप लोगों ने इसमें जब भी आप लोग बिरयानी बनाएं तो इन तमाम स्टेप्स का आप लोगों ने ध्यान रखना होता है। बिरयानी बनाने के दौरान आप लोगों ने मुख्तलिफ स्टेप्स करने होते हैं। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं किया तो तमाम स्टेप्स आप लोग सीख जाएंगे और एक अमेजिंग बिरयानी आप लोग तैयार कर सकेंगे। तो 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से अब आप लोगों ने इसको पकाना है उस वक्त तक जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए और अदरक लहसुन की एक अमेजिंग सी खुशबू ना आने लग जाए, तब तक आप लोगों ने इसको पकाना है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जैसे ही आप लोग देखें कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है, अदरक लहसुन की एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग गई है, तो इसमें आप लोगों ने ऐड कर देने हैं टमाटर और हरी मिर्चें। ठीक है, 4 से 5 अदद मेरे पास टमाटर थे, ये मैंने इसमें डाल दिए और हरी मिर्चें आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने देते हैं। जैसे ही आप लोग देखें टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट होने लग गए हैं तो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं आलू। ठीक है, आलू की कटिंग आप लोग देख रहे होंगे कि इस तरीके से मैंने की है, तो आप लोगों ने भी इस तरीके से इनकी कटिंग कर देनी है और इसको बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने भूनना है उस वक्त तक जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे ऑयल सेपरेट हो चुके हैं। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इसमें आप लोगों ने धनिया पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी हुई लाल मिर्चें, हस्बे जायका नमक, बिरयानी मसाला आप लोगों ने ऐड करना है। इसके अलावा थोड़े से बादियान के फूल, काली मिर्चें, लौंग और दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है, ये तमाम आप लोगों ने मसाले यूज़ करने हैं इसमें, अगर आप लोग खुशबूदार बिरयानी बनाना चाहते हैं तो। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है। थोड़ा सा इसमें पानी भी ऐड कर दें ताकि मसाले हमारे ना चलें और बहुत अमेजिंग तरीके से हम लोग इसको भून लें और मसालों की एक अच्छी सी खुशबू आने तक आप लोगों ने इसको पकाना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं और रेसिपी फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह इस रेसिपी से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। जैसे ही मसालों की बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाए और आप लोग देख रहे होंगे कि ऑयल भी सेपरेट होने लग गया है, तो आप लोगों ने इसमें तकरीबन हाफ़ कप तक पानी ऐड कर देना है और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट। ठीक है, इनफ होते हैं क्योंकि बहुत देर हम लोगों ने इसको ऑयल में भी पकाया है, इस वजह से 5 से 7 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको पकाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, आप लोग देख रहे होंगे जितना हम लोगों ने पानी डाला था तकरीबन खुश्क हो चुका है। 1 कप आप लोगों ने दही ऐड कर देनी है और 2 से 3 मिनट दही के पानी को भी खुश्क होने देना है। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगी। तो 2 से 3 मिनट जब तक ये हमारी पकती हैं तब तक हम चावलों को भी बॉईल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको कवर करके थोड़ी देर पकाना है। चावलों को बॉईल करने के लिए एक पतीले में मैंने पानी ले लिया, तकरीबन 2 लीटर तक पानी। इसमें ऑयल, नमक ऐड कर देंगे, इसके अलावा तेज़पात, दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची, इसके अलावा 7 से 8 काली मिर्चें आप लोगों ने इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, बॉयल जैसे ही आप लोग देखें कि पानी हल्का सा गर्म होने लग गया है तो आप लोगों ने इसमें चावलों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें चावलों को ऐड कर देने हैं।
तमाम चावल मैं इसमें ऐड कर दूंगी और उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये अच्छे तरीके से बॉईल ना हो जाए। ठीक है, तकरीबन आप लोगों को 5 से 7 मिनट लगेंगे चावलों को बॉईल करने में। अगर भिगो कर रखे होंगे तो 5 से 7 मिनट लगेंगे, वरना आप लोगों को 10 मिनट लग सकते हैं। तो मैंने इनको भिगो कर रखा था, इसलिए मुझे जल्दी 5 से 7 मिनट में मैं इनको बॉईल कर दूँगी। तो 5 से 7 मिनट वेट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे चावल हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से। बाकी थोड़ी सी इसमें 90% तक बॉईल करना होता है, उसके बाद ये दम में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको मैंने निकाल दिया। दूसरी तरफ चिकन को भी देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे फ्लेम को मैंने बंद कर दिया था। अब आप लोगों ने फ्लेम को ऑन कर देना है और चावलों को ऊपर से ऐसे आप लोगों ने डाल देना है। ठीक है, तह लगा लेनी है चावलों की। बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये बिरयानी तैयार होगी। अगर आप लोगों ने पहले कभी ट्राई नहीं की इस रेसिपी को तो मेरी रेसिपी देखकर ट्राई करें। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। फिर आप लोगों ने चावलों को ऐसे सेट कर देना है जिस तरीके से मैंने इनको सेट किया है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने फूड कलर ऐड कर देने हैं। आप लोग कम डालना चाहें, ज़्यादा डालना चाहें, आप लोगों की मर्ज़ी है। मैं इतना ऐड कर रही हूँ आप लोगों के सामने ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो और इन्जॉय कर सकें इस बिरयानी को। एक बार बनाकर तो देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके बाद थोड़े से मैंने इसके ऊपर प्याज डाल दिए जो कि फ्राई किए हुए हैं। इसके अलावा इसमें टमाटर आप लोगों ने ऐड कर देने हैं, हरी मिर्चें आप लोगों ने इसमें के ऊपर ऐड कर देनी है। इसके अलावा इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए हरा धनिया भी आप लोग इसमें ऐड करें इसके ऊपर, और फिर हम इसको रखेंगे दम पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया भी ऐड कर देती हूँ, इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा और बहुत ही स्पेशल लुक आएगी। ठीक है, तो तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे दम पे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ, उसके बाद लेके चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से, आप लोग देख रहे होंगे। अब हम इनको करेंगे मिक्स। ठीक है, मिक्स करने के बाद भी आप लोगों ने इसको 5 मिनट मज़ीद दम देना होता है। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अमेजिंग लुक आई है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये बिरयानी तैयार हो रही है। ये देखें माशाल्लाह, आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल। अगर आप लोग किसी को दावत में बुलाएं तो इस बिरयानी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह वो आप लोगों की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। इतनी स्पेशल ये हमारी तैयार होती है। बस इस वजह से आप लोगों को कहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप देखा करें और रेसिपी को फॉलो किया करें। ठीक है, तो माशाल्लाह आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग स्पेशल तरीके से हमारी ये बिरयानी तैयार हुई है। लेकिन अभी भी आप लोगों ने 5 मिनट इसको मज़ीद दम पे रखना होता है, क्योंकि अगर आप लोग असर टेस्ट चाहते हैं तो तकरीबन 15 मिनट इसको दम पे रखते हैं। ठीक है, 10 मिनट हो चुके हैं तो 5 मिनट मज़ीद इसको दम पे रखेंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से मज़ीद 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारी ये बिरयानी तैयार हुई है। इसको निकाल लेंगे और फिर चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक आ चुकी है, बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। एक अमेजिंग तरीके से स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह इस रेसिपी से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। एक बार रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।